Hey cuties, welcome to Love Story. गुड मॉर्निंग गाइस। तो शिया एंड रिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि रिया अपने घर चले जाती है एंड वहाँ वो चोरी से अपने घर जाती है, अपना डोर ओपन करती है एंड रूम में चली जाती है। उसकी मम्मा उसे लगता है उसकी मम्मा ने उसे देखा नहीं। वो रूम में जाती है, वो जल्दी ले जाती है, वो अपने हाथों को देखती है, कहती है शिट, अच्छा वो मम्मा नहीं मिली, वरना वो उसे खुलवाती। देखती है, फिर वो मुझ पे बहुत गुस्सा करती, पापा को बताती थी, फिर शिट 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 क्या होता। वो चली जाती है एंड तब तक उसकी मम्मा आती है, डोर बजाती है रिया का। रिया कहती है हाँ कौन। उसकी मम्मा कहती है मेरा घर है, इस घर में मैं मिलूंगी, तुम मिलोगे, तुम्हारे पापा मिलेंगे। तो ये कहती है ओ मम्मा, हाँ हाँ प्लीज़, अभी थोड़ी देर में डोर ओपन करूँगी, कुछ काम कर रही हूँ। तो रिया की मम्मा कहती है मेरे को पता है क्या काम कर रहे हो, चुपचाप गेट खोलो या बाहर आओ हॉल में, मुझे बात करनी है। तो कहती है यार मम्मा बाद में बात करते ना, मेरे को भी काम है, बहुत अर्जेंट काम है, स्कूल से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, मेरे को प्रोजेक्ट तैयार करने हैं और बहुत सारे काम है। उसकी मम्मा कहती है शट अप, कम विथ मी राइट नाउ। तो रिया कहती है यार मम्मा प्लीज़। तो रिया की मम्मा कहती है मैंने जितना कहा उतना करो, वरना तुम्हारे डैडी को मैं कॉल करूँगी। तो फिर रिया कहती है ओके आ रही हूँ मम्मा, डैडी की धमकी मत दो। तो वो अपना माइंड प्रिपेयर कर रही होती रूम में, मम्मा के पास जाना है, उन्हें ऐसे बोलूँगी, ज़्यादा नहीं लगा, गलती से लगे ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, वो बोलेंगी, ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। और इधर शिया जैसे ही रिया बात बोल के जाती है और शिया अपने बेड पे लेटती है, कितनी पागल है, कुछ भी बोलती है। तब तक वो देखती है उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, पर वो थोड़ा ख्यालों में रहती है तो उतना ध्यान नहीं देती। फिर दूसरी बार जैसे ही नोटिफिकेशन फिर आता है वो देखती है, तो वो कार्तिक का मैसेज होता है। कार्तिक कहता है कैसी है। तो शिया जवाब दे देती है, कहती है मैं अच्छी हूँ, तू बता कैसा है। तो कार्तिक कहता है मैं अच्छा हूँ, तो आज हम मिल रहे हैं ना। तो रिया कहती है आज, आज कैसे मिलूं, कल मिलेंगे। तो फिर कार्तिक कहता है प्लीज़ दिमाग मत खराब कर, बोल तो आज हम मिल रहे हैं। तो ऋषिया कहती है रात में मिलेगा तू मुझसे। तो कार्तिक कहता है हाँ तो क्या हो गया, मैं तेरे वहाँ पे आ जाऊँगा कॉलोनी में। तो ऋषिया कहती नो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे कल बताती हूँ हमें कहाँ मिलना है, और साक्षी को भी ले लियो, बाकी अदर फ्रेंड्स को भी। कार्तिक कहता है नहीं सिर्फ तू और मैं। ऋषिया कहती है लेकिन क्या काम है। कार्तिक कहता है आना तो। ऋषिया कहती नो मेरे पास टाइम नहीं। कार्तिक कहता अच्छा ठीक है चल सबको बुला लेता हूँ। और वो इतना बोलता है एंड देन इसके बाद फ़ोन रख देता है। एक्चुअली वो कॉल पे ये सारी बातें बोलता है। फिर श्रेया कहती चलो कल फिर जाना है, मम्मा को फिर बताना होगा, मम्मा फिर गुस्सा करेंगी, यही तो लाइफ में रह गया है। फिर इसके बाद वो जाती है अपनी मम्मा के पास, मम्मा से कहती है और मम्मा सारे काम कर लिए। तो श्रेया की मम्मा कहती है हाँ ऑलमोस्ट हो गया, बस ये कुछ क्रॉकरी सेट है जो मैंने निकाला है, बहुत गंदे हो गए, इसे क्लीन करना है। तो श्रेया कहती लाओ ना मम्मा मैं कर दूँ। तो वो कर देती है, धुल देती है और उसे रख देती है अच्छे से। तो उसकी मम्मा कहती है ये मेरी फेवरेट क्रॉकरीज है, अगर इसमें से एक भी टूटा ना अच्छा नहीं होगा। तो श्रेया कहती मम्मा देख तो लो, मैंने एकदम अच्छे से क्लीन करके रख दी है। तब फिर श्रेया की मम्मा रूम में जाती हैं, तो श्रेया उनके पीछे पीछे जाती है। तो श्रेया की मम्मा कपड़े फोल्ड कर रही होती है, तो श्रेया कहती लाओ दो मम्मा मैं हेल्प करा दूँ। तो श्रेया की मम्मा कहती वेट, बैठो, क्या चाहिए बोलो और चुपचाप जाओ, मेरी इतनी हेल्प कराने की ज़रूरत नहीं। श्रेया कहती यार मम्मा कुछ नहीं चाहिए, ज़रूरी है क्या मैं आपकी हेल्प करा रही हूँ तो कुछ चाहिए। श्रेया की मम्मा कहती माँ हूँ, बहुत अच्छे से समझती हूँ, अब बताओ क्या चाहिए। तो श्रेया कहती यार मम्मा वो कल फ्रेंड्स आ रहे, जाना है। तो श्रेया की मम्मा कहती आज भी गई थी कल भी जाओगी, नो कोई ज़रूरत नहीं है। तो श्रेया कहती मम्मा वो आज नहीं जा पाई थी कुछ कारणों की वजह से, कल प्लीज़ जाने दो ना। तो श्रेया की मम्मा कहती तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चलता मुझे कुछ पता रहेगा कि नहीं, क्यों नहीं गई, कहाँ थी। तो श्रेया के कहती मम्मा वो रिया के साथ थी, कुछ अर्जेंट था इसलिए रुकना पड़ा, प्लीज़ 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 मम्मा जाने दो, इसके बाद नहीं जाऊँगी। तो श्रेया की मम्मा कहती चलो ठीक है, सोच के बताऊँगी कल जाना है कि नहीं। श्रेया कहती प्लीज़ मम्मा मैंने बोल दिया है। तो श्रेया की मम्मा कहती जब बोल दिया तो जाना तो पड़ेगा ही, ठीक है चले जाना।
तो श्रेया उन्हें टाइटली हग करती, कहती इतनी भी बुरी नहीं है जितनी मैं सोचती हूँ, थैंक यू सो मच, बाय। फिर वो ऐसे बोल के और कहती है बाय एंड गुड नाइट ऑल्सो। वो जाती है रूम में, और इधर रिया अपने रूम से निकलती है, वो एकदम ऊपर से नीचे तक कांपते हुए मम्मा के पास आती है। मम्मा कहती हैं इस बैंडेज को ओपन करो। तो फिर रिया कहती नो मम्मा, अभी भी श्रेया ने लगाया वो बहुत अच्छा लगा है और क्लीन है, एकदम गंदा हो जाएगा नहीं। तो रिया की मम्मा कहती आई सेड ओपन यू बैंडेज नाउ। तो फिर श्रेया बेचारी, रिया ना चाहते हुए भी बैंडेज खोलती क्योंकि उसकी मम्मा काफ़ी गुस्से में होती है। तो जब बैंडेज ओपन करती है तो फिर उस पर क्रीम लगी होती है तो ढका होता है। तो उसकी मम्मा रुई लेती है, उसे साफ करती है हल्का हल्का, फिर देखती है, कहती ओ माय गॉड इतनी ज़्यादा कैसे, क्या युद्ध करती रहती हो क्या हमारे घर में, जगह जगह दीवार से, कहीं किसी चीज़ से, कैसे हो क्या। तो रिया कहती यार मम्मा वो हो गया, आई डोंट नो, बस हो गया। तो फिर उसकी मम्मा कहती कैसे, तुम्हें को सारी चोट लगती, मुझे नहीं लगती, तुम्हारे पापा को नहीं लगती, हम इतने साल से इस घर में है। तो रिया कहती यार मम्मा हो जाता है ना। रिया की मम्मा कहती कैसे हो जाता है, हाँ तुम सिर्फ हमें परेशान करती हो और कुछ नहीं। रिया कहती यार मम्मा ऐसे तो मत बोलो। रिया की मम्मा कहती प्लीज़ मुझे बोलने दो, बहुत सुन लिया तुम लोगों की, जब जो मन में आता है वो तुम लोग करते हो, बिल्कुल सेंस नहीं है क्या, तुम्हें समझ नहीं आता है, हमने कितनी बार कहा तुम हमारी इकलौती बच्ची हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, कभी सोचा है। रिया कहती यार मम्मा इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो, क्यों कर रही हो। तो फिर रिया की मम्मा से एक थप्पड़ खींच के देती, कहती मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, ओके मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, कैर आउट, मुझसे बात मत करना। तो रिया को भी गुस्सा आ जाता है, वो जाती है अपने रूम में, रूम का डोर लॉक कर देती है, और फिर थोड़ा सैड हो जाती है, रोती नहीं है, एज वी नो रिया उतना रोती नहीं है, उसकी आंखें बड़ी हुई रहती पर वो बैठ जाती। कहती समझती कि आपने आपको कुछ, मेरे भी हक में बड़ी हो गई हूँ, जो चाहो वो कर सकती हूँ, मुझे स्लैप कर दिया, मतलब मुझे चोट लगी थी, पूछ लेना चाहिए था कैसे लगा क्या लगा, बस स्लैप कर दिया, मैं बात नहीं करूँगी आज के बाद से। फिर वो डिसाइड करती है कि वो बात नहीं करेगी, और उधर रिया की मम्मा भी गुस्सा होती है, और इधर जो शिया होती है वो रूम में आती है, वो खुश होती है, वो रिया को कॉल करती है, तो रिया कॉल नहीं उठाती है, एक बेल में वो अवॉइड करती है, दूसरी बार कॉल करती है फिर नहीं उठाती, तो शिया को लगता है, क्या लगता है सो गई या कुछ हुआ है। तो कहती नहीं नहीं क्या होगा, सब तो ठीक है हमारे बीच, लगता है सो गई। फिर वो कॉल करती है, तो देन इसके बाद रिया कॉल उठाती, कहती क्या है। तो फिर शिया कहती वो सॉरी, लगता है गलत टाइम पे। तो फिर रिया कहती नो नो नो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी, क्या हुआ श्रेया। तो वो थोड़ा कंट्रोल करती खुद को, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता होता है उसने उसके साथ बहुत बुरा किया है। तो श्रेया कहती कुछ नहीं, तुम टेक योर टाइम, जो भी कर रही हो, कुछ हुआ है क्या। तो फिर रिया कहती नहीं कुछ नहीं हुआ। श्रेया कहती बताओ ना कुछ हुआ है, आर यू ओके। तो रिया कहती आई सेड कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तो श्रेया कहती प्लीज़ बता दो क्या हुआ है। तो रिया कहती मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है, एक बार मैं बोल रही समझ में नहीं आ रहा। तो फिर श्रेया कहती सॉरी सॉरी। तो रिया कहती है आई एम सॉरी, कुछ नहीं हुआ है, होता रहता है, चल बस थोड़ा सा माइंड खराब है, ओके रिलैक्स, बोलो क्या हुआ। तो श्रेया कहती वो कल दोस्त। तो रिया कहती अच्छा दोस्त आ रहे तो मिलने जाना है, इतना मत संकोच करो, मैं कोई वो नहीं हूँ कि तुमसे लड़ने लग जाऊंगी, क्यों कहा कैसे कहा, रिलैक्स। रिया कहती डोंट वरी, मैं भी चलूँगी, और इतना हेजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चलूँगी। तो श्रेया कहती रियली चलोगी। तो फिर न, जो हमारी शिया होती है, रिया होती है, वो कहती हाँ चलूँगी, ऑफ कोर्स क्यों नहीं चलूँगी, और अब तो तुम जहाँ जाओगी वहाँ जाऊँगी। तो उसका मूड थोड़ा लाइट हो जाता है, ये लोग बातें करते काफ़ी देर तक, तो बस बातें कर रहे होते हैं। तो फिर रात जब होने लग जाती है, ऑलमोस्ट बहुत नाइट हो चुकी होती है, तो दृश्य कहती है बहुत बातें होती हैं इन लोगों की काफ़ी देर तक, हंसी मजाक, ये बात वो बात, रिया का मूड भी चिल हो रहा होता है। तो फिर श्रेया कहती है ओके मैं जाऊँ। तो रिया कहती है जाना है। तो श्रेया कहती है वो कल सुबह उठना है ना, तो इसलिए, और मम्मा आ जाएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर रिया कहती है मत जाओ ना। तो श्रेया कहती प्लीज़ जाने दो।
तो फिर रिया कहती प्लीज़ थोड़ी देर और। वैसे टाइम क्या हो रहा, तो शिया बेड पे से उठती, टाइम देखती तो 3 बज रहे होते हैं, ऑलमोस्ट सुबह होने वाली होती। तो वो कुछ नहीं बोलती, वो टाइम देख के शॉक्ड हो जाती और लेट जाती। फिर रिया कहती टाइम क्या हो रहा, तो शिया कहती 3 बज रहे। तो रिया कहती ओके। तो फिर रिया कहती थोड़ी देर और बात करते सो जाते। तो शिया कहती नहीं, वो सो जाते हैं, मम्मा आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर रिया कहती ओके, गुड नाइट एंड थैंक यू। तो फिर शिया कहती किस लिए। तो रिया कहती वो इतनी लंबी बात और मेरा मूड चिल करने के लिए। तो फिर शिया कहती है अरे कुछ भी, ठीक है मैं रखती हूँ, ओके गुड नाइट। तो शिया कहती रिया कहती नो, गुड मॉर्निंग। तो फिर शिया कहती ओके गुड मॉर्निंग। तो फिर ये लोग फ़ोन रख देते हैं। देन इसके बाद शिया शॉक्ड होती है कि इतनी देर तक उसने कैसे बात कर ली, उसे कैसे टाइम का पता नहीं चला। फिर वो ना चाहते हुए भी सो जाती है। एंड देन इसके बाद इधर रिया भी सो जाती है क्योंकि अब उसका मूड थोड़ा लाइट हो चुका होता है। पर उसे याद रहता है कि उसकी मम्मा उससे नाराज़ है, उसने मम्मा से भी थोड़ी बदतमीज़ी की है और उसकी मम्मा ने भी मारा है। तो फिर रिया की मम्मा आती हैं सुबह, डोर बजाती हैं। तो रिया डोर ओपन नहीं कर रही होती, ऑलरेडी वो इतने लेट सोई होती है तो उन्हें सब पता नहीं होता। तो उन्हें लगता है कि रिया कहीं एग्रेशन में ना हो, कुछ कर नहीं रही हो। तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं, डोर काफ़ी देर तक नॉक करती हैं। तो रिया उठती कहती क्या है मम्मा, क्यों परेशान कर रही हो। तो रिया की मम्मा जब उसे देखती हैं तो कुछ नहीं बोलती हैं, कहती हैं लंच ब्रेकफास्ट लगा है चलो कर लो। तो रिया कहती नहीं मम्मा मुझे भूख नहीं है, मुझे बाहर जाना है तो मैं कुछ खा के नहीं जाऊँगी। तो रिया की मम्मा कहती ऐसे मत जाओ, कुछ खा के जाओ। तो रिया कहती नो मम्मा थैंक यू। तो रिया की मम्मा तो फोर्स नहीं करती और रिया अंदर चली जाती, कहती अब तो कुछ भी हो जाए मैं खाने नहीं वाली घर पे। फिर वो रेडी होती है, फ्रेश होती है, जाती है, परफ्यूम वगैरह लगाती है अच्छे से क्योंकि इन्हें जल्दी निकलना होता है। और उधर श्रेया की कॉल आती है, श्रेया कहती है आर यू रेडी ना। तो रिया कहती है हाँ, और उधर श्रेया भी रेडी हो जाती है। तो ये लोग निकलते हैं अपने अपने घर से। तो रिया की मम्मा जाते जाते रिया को कहती हैं, श्रेया को कहती हैं श्रेया तुम लोग कुछ खा लेना, किसी ने कुछ खाया नहीं है। तो रिया कहती है कोई ज़रूरत नहीं है मम्मा, आप अपना ख्याल रखो, मैं अपना रख लूँगी। तो श्रेया को समझ में आ जाता है कि रिया का उसकी मम्मा के साथ कुछ हुआ है। तो वो रिया की मम्मा को इशारा करती, कहती आंटी डोंट वरी, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। तो रिया की मम्मा को थोड़ी टेंशन फ्री हो जाती है कि चलो ठीक है श्रेया है उनके साथ, उसे कुछ खिला उला देंगे। और इधर ये दोनों लिफ्ट में जाते हैं एंड लिफ्ट में जा रहे होते हैं। तो लिफ्ट होती नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो नीचे जाते फिर रिवर्स में जाने लग जाती है। और शिया को डर लग रही थी, शिया रिया को पकड़ लेती, कहती ये लिफ्ट को क्या हो रहा है। तो रिया कहती कुछ नहीं हो रहा रिलैक्स। वो उसे टाइट वाला करती है और उसी में रिया बहुत फील में आ जाती है, वो भी उसे हक करती है। और हक ऐसे कर किए होते हैं ना कि रिया शिया के प्रॉपर बॉडी पार्ट को फील कर रही होती है, मतलब प्रॉपर उसके चीक्स रिया के चीक से टच हो रहे होते हैं, वो फील कर रही होती है। और श्रेया को भी कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही होती है। तो रिया उसे टाइट वाला हग करती है और कहती कानों के पास इट्स ओके, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। तो रिया कहती है आई नो पर आई एम स्कैर्ड। तो उसे टाइट वाला हग करती है। फिर जो रिया होती है वो भी उसे हग करती है और एकदम कस के पकड़ती है। तो जब लिफ्ट नॉर्मल हो जाती है, ओपन हो जाती है, तो ये दोनों हग करके बैठे हुए होते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। और जो लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं क्योंकि लिफ्ट ओपन हो चुकी होती है। तो शिया पीछे हट जाती है, अपने बाल से करती कहती सॉरी। तो रिया भी कहती है सॉरी सॉरी। तो ये लोग लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद शिया आगे चली जाती है, रिया पीछे होती है। रिया स्माइल करती है और कहती है शिट, ये क्यों इतने क्यूट क्यूट से मोमेंट कैप्चर हो जाते हैं। प्यार नहीं करती, देखो एक दिन पागल हो जाओगे मेरे लिए, तुम्हें बताऊंगी मैं। फिर ऐसे बोलती है, फिर श्रेया से कहती वेट मुझे छोड़ के जाना है क्या आज भी। तो फिर श्रेया कहती जल्दी आओ ना, अभी वो सब आ जाएंगे। तो फिर रिया जाती है, ये लोग कॉलोनी के गेट से बाहर निकलते हैं, तब तक देखते हैं कि कार्तिक, साक्षी और उनके बाकी अदर फ्रेंड्स भी आ चुके होते हैं। तो कार्तिक कहता है यार मेरे को लगा तू आज अकेले आएगी, इसके साथ तुम दोनों का पैचअप हो गया क्या।
तो रिया कहती मतलब तुझे पता था हमारी लड़ाई हुई है? तो कार्तिक कहता हाँ पता था। तो फिर रिया कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं जानते हमारे बारे में? तो कार्तिक कहता हाँ जानता हूँ, तो मेरी फ्रेंड है, मेरा हक बनता है मुझे जानना है एवरीथिंग इसके बारे में। तो फिर रिया कहती है अच्छी बात है, पर मेक अ डिस्टेंस प्लीज़, ये किसी और की है। कार्तिक कहते क्या क्या तुम्हारा मतलब क्या था? तो फिर श्रेया कहती कुछ नहीं, ये ऐसे ही बोल रही थी चलो। तो फिर रिया कहती मैं सच बोल रही थी। श्रेया कहती हाँ हाँ ओके ओके चलो अब। तो वो सुनी नहीं रहती है श्रेया क्या बोली, रिया क्या बोली है, पर वो रिएक्ट कर देती है। एंड इसके बाद जो रिया होती है वो जाती है कार्तिक के बगल में बैठती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि शिया वहाँ पे बैठे, और उसके बगल में शिया बैठती है और लास्ट में कार्तिक होता है। वो काफ़ी लंबी सीट होती है, तो उसमें 4 लोग आ जाते हैं। तो साक्षी कहती है और रिया तू कल क्या हो गया था, तुम क्यों नहीं आई थी? तो रिया कहती कुछ नहीं, वो ऐसे जस्ट कुछ काम था तो इसलिए नहीं आई, मम्मा की हेल्प करा रही थी। तो साक्षी कहती मैं थी, जब इसने तुझे मना किया मेरे को पागल समझ के रखा है। तो फिर रिया कहती है जब जानती हो तो क्यों पूछ रही हो, हाँ जल्दी पे क्यों नमक छिड़क रही हो? साक्षी कहती यार प्लीज़ बता ना क्या हुआ था तुम दोनों के बीच, वे सब ठीक है ना? तो श्रेया कहती जो भी हुआ था अच्छा ही हुआ था, अब सब ठीक है, रिलैक्स, मैं भी ठीक हूँ, ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो साक्षी कहती है कि अपना हाथ दिखाओ रिया। तो वो उसका हाथ देखती है और उसे बहुत प्यार से टच करती, कहती यार क्या हो गया, कैसे चोट लगी यार, इतनी ज़्यादा चोट, इतना ब्लड लगा हुआ था। और पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं शायद जेलस हो रही होती है, उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वो इसका क्यों हाथ पकड़ी है, नहीं हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। तो एक्चुअली जो रिया होती है वो मिड में होती है, सॉरी शिया मिड में होती है, रिया साइड में होती है, और उसके अपोजिट साइड में साक्षी होती है। तो श्रेया कहती है प्लीज़ अपना हाथ हटाओ ना श्रेया, भारी लग रहा है। साक्षी कहती यार रहने दे, मैंने पकड़ा है ना, तुझे क्या भारी लग रहा है, हवा में करते हैं। तो फिर श्रेया उन दोनों का हाथ छुड़ाती, कहती कोई ज़रूरत नहीं है, उसके हाथ ठीक है, मैंने बैंडेज करा है, मैं उसका ख्याल रखती हूँ, तो प्लीज़ ठीक है सब। तो फिर इसके बाद जो रिया होती है वो स्माइल करती, कहती हाँ मैं ठीक हूँ और डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ। साक्षी कहती यार फिर भी मेरे को देखना है। तो श्रेया से कहती श्रेया तू उधर चला चली जा, रिया को इधर कर दे। तो रिया भी नहीं चाहती कि रिया उधर आए, तो पर वो कह रही होती, तो श्रेया देखती है रिया की तरफ, कहती तुम्हें उधर जाना है? तो रिया कहती नहीं मुझे उधर नहीं जाना, पर अगर तुम भेजो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे नहीं जाना। तो साक्षी को कहती है बल्कि तुम इधर आ जाओ, मैं और रिया उधर चले जाते हैं। तो श्रेया कहती कोई ज़रूरत नहीं है, जो जहाँ बैठा है वैसे ही, जब हम नेक्स्ट टाइम बैठेंगे तब देखेंगे। तो फिर रिया कहती है ओके मैडम जैसा आप बोलो, तो स्माइल करती है। रिया कहती है हंस क्यों रही हो? तो फिर साक्षी कहती है हाँ हंस क्यों रही हो, क्या है तुम्हारा मतलब है? अरे श्याम मैं समझ नहीं पा रही, तुम हम इसे मेरे पास नहीं बैठने देना चाहती? श्रेया कहती ऐसी बात नहीं है यार, बस प्लीज़ तू रहने देना, अभी जैसे बैठे। तो कार्तिक कहता कोई मुझसे भी बात कर लो यार। श्रेया तू मुझसे बात कर, तू बता तू कैसा रहा बचपन से अब तक का सफ़र, क्या क्या किया, कहाँ थी, और अपनी खूबसूरती कहते यार तू कितनी सुंदर हो गई है, कितनी प्रिटी, तू एक काम कर चल तू मेरे साथ शादी कर ले। तो रिया पानी पी रही होती है, रिया के मुंह से जितना पानी होता है वो आगे सीट पे गिर जाता है और वो खांसने लग जाती है। तो शिया रिया की हालत देखती है, वो समझ जाती है कहीं ना कहीं। वो रिया के पीठ पे थपथपाती, कहती रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके ओके। तो फिर रिया कहती हाँ हाँ ओके। और कभी कभी होता है ना पानी पीते हैं तो हमारे पानी नाक से आंखों में चला जाता है, तो आंखें रेड हो जाती है। तो फिर रिया को बहुत खांसी आ रही होती है और शिया परेशान होने लग जाती है, वो उसकी पीठ सहलाती है, उसके सर को थपकी देती है एंड कहती है इट्स ओके रिलैक्स, ओके रिलैक्स रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। तो वो उसे कंट्रोल कराती है एंड देन इसके बाद कार्तिक कहता है क्या हो गया भाई, मैंने ऐसा कौन सा जोक क्रैक कर दिया कि तेरा पानी सर पे चला गया? तो रिया कहती है ये जोक नहीं था, ये बहुत कुछ नहीं, खैर। तो फिर श्रेया कहती है अरे छोड़ो ना, तुम लोग क्या बकवास करने लगे? तो वो कवर अप बातों को करती है। तो कार्तिक कहता है यार तूने बताया नहीं करेगी शादी?
तो फिर श्रेया कहती है अभी मैं बहुत छोटी हूँ, मेरे को स्टडी करनी है और मैं तुझसे क्यों शादी करूँ, मैं किसी और से करूँगी। तो फिर रिया को कहीं ना कहीं सुकून मिलता है, एक राहत सी मिलती है। तो फिर वो साक्षी की तरफ देखती है एंड साक्षी फिर रिया से बात कर रही होती है और कार्तिक कुछ श्रेया से बातें कर रहा होता है। गैप होता है इन लोगों के बीच में, पर ये लोग दूर दूर से बातें कर रहे होते हैं। और कार्तिक कोशिश कर रहा होता है कि बार बार वो श्रेया का हाथ पकड़े और बीच में रिया आ जा रही होती है, वो हाथ ही नहीं पकड़ने दे रही होती। कार्तिक बहुत गुस्सा होता है रिया से, मन में कहता है देख लूंगा तुझे, तेरी वजह से मैं एक बार भी इसे टच नहीं कर पाया, देख लूंगा देख लूंगा। पता नहीं क्यों छूने नहीं दे रही है, मेरी फ्रेंड है, मैं टच कर सकता हूँ बात करते हुए। और इधर जो हमारी श्रिया मैडम होती है, उन्हें अलग ही खुशी हो रही होती है कि मैं किसी और से शादी करूँगी। ये पॉइंट उसके माइंड में बैठ जाता है, क्या कहीं किसी और में मैं हो सकती हूँ। स्माइल करती साक्षी कहती तू तो अभी हंस रही थी, अभी टेंशन में थी, अभी इतनी ज़्यादा स्माइल, क्या राज क्या है, क्या हो क्या जाता है तुम दोनों को। तो श्रेया कहती कुछ नहीं यार, जस्ट ऐसे कुछ बात याद आ गई, तो बस ऐसे ही। तो फिर इसके बाद ये लोग मतलब पहुंच जाते हैं कॉन्सर्ट में, जहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा होता है। वहाँ पे लोग गज़ल सुनाते हैं और म्यूज़िक भी चलता है एंड देन डिस्को भी होता है, बार भी होता है थोड़ा। तो ये लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पे पैसे काफ़ी हाई होते हैं। तो कार्तिक सबके लिए पे करता है, तो रिया कहती है कोई ज़रूरत नहीं, मैं पे कर दूंगी। तो कार्तिक कहता है अरे यार चल, मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं। तो अर्शिया कहती है हाँ तो ठीक है ना, हम अपना अपना पे कर लेंगे, तो उसकी टेंशन ना ले। कार्तिक कहता है मेरी तरफ से ट्रीट है, चलो। तो फिर इसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं एंड अंदर जाने के बाद वहाँ पे इनके बाकी अदर भी दोस्त आए रहते हैं। तो साक्षी कहती है, साक्षी मतलब अगेन रिया के पास बैठ जाती है। तो रिया का हाथ पकड़ती कहती इससे दूर रहो, मैं देख रही हूँ बार बार इसके क्लोज जा रही हो, तुम मेरी फ्रेंड हो या इसकी। तो रिया कहती तुम फ्रेंड हो ना, तो तुमने मुझे खरीद तो लिया नहीं है, तुमने ये तो नहीं कहा है कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप कर रही हूँ तो आज के बाद किसी से फ्रेंडशिप मत करना। हाँ हम लवर तो है नहीं कि है। तो फिर शा कहती है हाँ नहीं है। तो तो फिर क्या कहती तो अगर होते तो मैं एक बार को सोचती भी, हाँ मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड को जलन होगी, मेरी गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम हो सकती है, उसे पसंद नहीं है। अब हम कुछ है नहीं, एज अ फ्रेंड है तो मैं किसी से भी फ्रेंडशिप कर सकती हूँ। तो शिया इरिटेट जाती, कहती ठीक है जाओ उसी के पास रहो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। तो फिर रिया कहती ओके, मैं तो जा ही रही थी, तुमने पकड़ा। तो फिर श्रेया उसका हाथ कस के पकड़ती और छोड़ देती, कहती जाओ और मैं जा रही हूँ कार्तिक के पास। तो रिया उसका हाथ तुरंत पकड़ती, कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जा रही उसके पास, तुम मेरे पास रहोगी। तो फिर श्रेया कहती क्यों, कार्तिक मेरा फ्रेंड है, मैं जा सकती हूँ उसके पास, समझी। और हाँ कार्तिक अच्छा लड़का है, हो सकता है इन फ्यूचर मैं कुछ नहीं। तो फिर रिया कहती क्या क्या, मैं कंप्लीट करो अपने वर्ड को। तो श्रेया कहती कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर श्रेया कहती नो, बिना कंप्लीट के नहीं जाने दूंगी। तो फिर श्रेया कहती अरे मजाक कर रही थी, छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। तो फिर तुरंत जो रिया होती है उसका हाथ छोड़ देती है, कहती तो वो सोचती है ना इससे पहले भी उसकी वजह से, उसके हाथ पकड़ने टच करने की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर श्रेया कहती है मैं जा रही हूँ, मैं उधर हूँ, और तुम प्लीज़ कुछ अदर ड्रिंक मत पीना, याद है ना इसकी ड्रिंक में कुछ अच्छा नहीं होता। तो फिर इसके बाद रिया कहती है हाँ हाँ याद है, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। देन ये लोग बस ऐसे ही पार्टी कर रहे होते हैं, जूस वगैरह पी रहे होते हैं। कार्तिक थोड़ा ड्रिंक करता है क्योंकि वो अमीर बाप का बेटा होता है, अल्कोहलिक भी होता है, उसके फ्रेंड्स भी पीते हैं। साक्षी, शिया एंड रिया नहीं पीते हैं। तो फिर कार्तिक थोड़े नशे में होता है, रिया के पास आता है, कहता है एक बात बता दो मुझे, मैं जब भी जाता हूँ शिया के पास, तुझे पता है आई लाइक हर मैन, आई लाइक हर सो मच। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ सोचता हूँ कुछ बोलूँ उसे, अपनी फीलिंग्स बताऊँ, तू क्यों रोकती है मेरे को, तेरा उसके साथ क्या कनेक्शन है, मुझे समझ में नहीं आता। मुझको तुझसे नफरत है, तुझे पता है मैं आज नहीं चाह रहा था तू आए। तो रिया कहती है देखो कार्तिक तुम अभी बहुत नशे में हो, हम बात नहीं कर सकते, हम बाद में बात करेंगे कल, ओके। कार्तिक उसका हाथ पकड़ लेता है, कार्तिक कहते नहीं तू कहाँ जा रही है, पहले तू
पता, तू दूर रह समझी। उसके चेस्ट पे हाथ रख के कहते तू, पॉइंट आउट करके कहते कि तू दूर रह मेरी शिया से। शी इज ओनली माइन एंड आई लव हर सो मच। तो फिर ये कहते तू जानता कब से उसे? वो जब से यहाँ आई है वो तब से मैं उसे जानती हूँ, वो मुझे जानती है और वो कहीं ना कहीं मुझे पसंद करती है। ऐसे कहता वॉट, वो है क्या जो लड़कियां लड़कियां एक दूसरे से प्यार करती हैं, कुछ भी बोलती है। तो फिर वो थोड़ा गुस्से में कहते मैंने कहा ना मेरी श्रेया से दूर है, शी इज़ ओनली माइन, मुझे यहाँ से लेके जाऊँगा तो देख लेना। तो रिया उसका हाथ छुड़ाती है तो कार्तिक उसका हाथ नहीं छोड़ रहा होता है। तो रिया जो होती है, रिया बॉक्सिंग करती है, पंचिंग बैग पे उसने बहुत हिट किया होता है। तो कार्तिक का हाथ कस के पकड़ती है और झटक देती, कहती है मेक हर डिस्टेंस ओके। फिर वो शिया का हाथ पकड़ती कहती चलो। तो फिर शिया आगे चल रही होती है थोड़ा और रिया तो पीछे होती है। तो रिया कार्तिक की तरफ देखती है, कहती है डिस्टेंस, इशारों में कहती है और फिर कहती है देख लूँगी तुझे, ऐसे बोल के चली जाती है। और कार्तिक कहता है चल देख लूँगा, शी इज़ ओनली माइन। फिर वो जाता है काउंटर पे, कहता है दो शॉट्स, शॉट्स पीता है, कहता है ऐसे कैसे वो मेरी शिया को छीन सकती, मैं देख लूँगा। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, निकलते निकलते वो गिर जाता है। तो उसके दोस्त देखते हैं कार्तिक गिर गया है हमेशा की तरह, वो उसे उठाते हैं, कार में ले जाते हैं। साक्षी आती है, साक्षी कहती है कि फिर आज टुल्ल हो गया, वहाँ पे भी हो जाता है यहाँ पे भी। तो फिर शिया कहती है कि ऐसे ही पीता है क्या हर वक्त? तो साक्षी कहती है हाँ। तो फिर शिया कहती है इसके मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते? तो फिर साक्षी कहती तुझे तो पता है ना इसकी मम्मा के बारे में, और इसके पापा से कुछ नहीं बोलते, उनके पास उतना टाइम ही नहीं कि वो इसे दे सके, तो शायद ये और ज़्यादा ऐसा हो गया है। तो फिर रिया कहती है वैसे इसकी मम्मा को हुआ क्या है? तो रिया कहती है मैं बाद में तुम्हें बताऊंगी, अभी जाने दो। वैसे मैं एक बात कहूँ, हमारी लाइफ में मम्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर सो लकी कि हमारी लाइफ में मम्मा है, वो हमारी इतनी केयर करती हैं। तो फिर रिया को अपनी मम्मा याद आ जाती कि मैंने आज उनके साथ कितना गंदा बिहेव किया। वो कहती है आज जाके तो मना लूँगी, देखती हूँ मेरी मेरी मोकैम्बो कैसे नहीं मानती। तो वो थोड़ी खुश भी होती है। और फिर इसके बाद ये लोग डिसाइड करते घर जाएंगे क्योंकि कार्तिक ऑलरेडी बेहोश हो चुका होता है। तो ये लोग निकलते हैं कार से, बाकी साक्षी रिया और श्रेया को ड्रॉप करती है एंड बाय बोलती है चली जाती है। ये लोग कॉलोनी में आते हैं, ऊपर जाते हैं लिफ्ट में अपने अपने डोर के पास एंड डोर ओपन करते हैं, फिर घर में चले जाते हैं। एंड उसके बाद का जो भी पार्ट होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर विजिटिंग माय चैनल। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और गाइस एक और बात मैं बोलूँगी, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत मिल रहा है, बहुत। मैं पूरी कोशिश करती हूँ सारे कमेंट का रिप्लाई करूँ, अगर नहीं कर पाती हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट मुझे कर दिया करिए। पर डे नाइट में कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाता है। तो bye bye cuties, bye bye, take care, have a great day, bye.